जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है रोड रनिंग। रोड टिप्सों से संबंधित है ये वीडियो, और इसमें बहुत चीजें आपको बताई जाएंगी जो बच्चे रोड पर रनिंग करते हैं। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत ज्यादा क्वारी थी, बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट थे, तो इस वजह से ये वीडियो प्रॉपर इस रोड के ऊपर आ रहा है। किस तरह से बच्चे करते हैं प्रॉपर इसमें आपको करके दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, हर चीज से वाकिफ किया जाएगा। और ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो मैं समझता हूं कि आप जो है कभी धोखा नहीं खाएंगे, और आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, और आप जो है वर्कआउट से संबंधित भी बात करेंगे, और पूरा कैसे स्टार्टिंग करते हैं वो पूरी चीज इसमें बात करेंगे। शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं बताऊंगा, और इस वीडियो के अंदर पूरा बने रहना और अंत तक देखना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है, जैसे ये दोनों लोग करेंगे, आप लोग समझोगे। पहला पॉइंट है आपका, जब आप रोड पर रनिंग करते हैं तो सर्वप्रथम आपका क्या होना चाहिए, ये जो जूता है क्या है, अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। कंपनी कोई भी हो सकती है, जिसका सोल अच्छा हो, और शॉक ऑब्जर्व हो, और हल्का हो, पोर्टेबल हो, पैरों के अंदर आसान हो। मतलब क्या कहता है, आपको ऐसा ऐसा लगे कि जैसे कंफर्ट लगे, आराम महसूस हो, पैरों में अच्छा लगे, जिससे आराम आप फील करें। इस तरह का जूता आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी बात आती है, ये जब आप शुरुआत कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चों का पॉइंट रहता है कि किस चीज का, सेगा का जूता। जब सेगा का जूता पहनते हैं और आपकी शुरुआत हो रही है, तो गारंटी के साथ बता रहा हूं, शुरुआत में और रोड के ऊपर जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके दर्द बनेगा ही बनेगा। ये 100% मेरी गारंटी है, इस बात को देख लेना। और यदि आपको ज्यादा समय हो गया है, काफी समय हो गया है करते करते, ज्यादा टाइम हो गया है, तो फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं, आप रोड पर रनिंग कर सकते हैं। वो भी अच्छे जूते के साथ आपको रोड पर उतरना है, ध्यान देना इस चीज का। और क्या है, इस तरह की देखो, ये यहाँ पर जो नजर आ रहा है, ये इस तरह की क्या नहीं होनी चाहिए, रोड क्या है, टूटी फूटी रोड नहीं होनी चाहिए। उस पर क्या है, पैर पड़ेगा आपको, क्या है, कहीं कहीं मोच भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे रोड पे आपको रनिंग नहीं करनी है। जो हाईवे टाइप है, बिल्कुल चिकना है, उसके ऊपर आसानी से करना है। और क्या है, सीमेंटेड रोड पे रनिंग नहीं करनी है, वो तो और ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसका स्पेस बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। और दूसरा क्या है, आपको अपनी सेफ्टी ट्रैफिक से पक्का रखना है। अंधेरे के अंदर या 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 कहीं पर भी, जब आप सवेरे के टाइम ज्यादातर बच्चे रनिंग करते हैं, मैं अपने यहीं की कहानी आपको बता रहा हूँ। इसी रोड के ऊपर भी बच्चे रनिंग करते हैं, जो आते हैं, जो अकेडमियों में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये चीज में, इसमें आपको मैं बिल्कुल सतर्क करना चाहता हूँ। ये एक बच्चा अभी हमारी एक अकेडमी ज्वाइन किया हुआ है, असल में देखा जाए तो इसी रोड के ऊपर आगे। अभी यहाँ पर क्या है, ये हमारा बोर्ड है, यहाँ देखेंगे तो देखो, ये बस यही यहीं पे हमारा ग्राउंड है आगे की साइड में। तो इस तरह से देखेंगे तो वो बच्चा इस पर रनिंग करता था, तो सांप रात के समय में, सही बता रहा हूँ, सांप जो है क्या कहता है, उसके ऐसे ही कहीं था, तो उसके ऊपर पैर पड़ा उसका, उसको 2-3 जगह से काटा हुआ है। यहाँ पर भी काटा था, जूते के ऊपर यहाँ पर क्या है, उसने मुझे दांत दिखाए, जूते के ऊपर दांत लगे हुए थे। तो इस चीज के लिए जब आप रात में निकलते हो, या तो कोई टॉर्च इस टाइप की आप अपने सामने, या मोबाइल जला करके आपको दौड़ना है। अन्यथा अगर अगर वैसे दौड़ोगे तो यदि आप नॉर्मल तरीके से दौड़ रहे हो और आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जो सांप का फोटो भी बच्चे ने मुझे दिखाया, उसमें वो सांप था क्या, मटमैला टाइप का, यानी मिट्टी के कलर का, इस पे आ गया था। तो सांप के ऊपर पैर पड़ा, सांप भी छिल गया था, सांप के भी खून निकला था, जब उसने बाद में फोटो लिया था तो मुझे वो दिखाया। तो इस वजह से आपको उससे भी क्या है, सावधानी बरतनी है। कुछ भी जानवर हो सकता है, कैसा भी सांप, खासतौर पर सांप से बचना है, ठीक है ना, रोड पे जब दौड़ते समय। ये चीज हो गई। इसके अलावा आप जब रोड पर दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद में जैसे आपके ये जैसे क्या है, घुटने और यहाँ पर, इन दोनों जगह में दर्द बन गया, आपको रनिंग तुरंत स्टॉप करनी है। सही है ना। अभी क्या है, किस तरह से करते हैं बेटा, थोड़ा स्ट्रेचिंग करके दिखाओ इनको, ठीक है ना। जब आप रोड पर कर रहे हो तो हल्का फुल्का क्या करना है, स्ट्रेचिंग आपको करके, और यहाँ पर क्या है, वर्कआउट को भी फॉलो कर सकते हो। जब अच्छा रोड है तब वर्कआउट आपका क्या होना चाहिए, जैसे स्लो फास्ट वगैरह कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया हुआ 400 मीटर फास्ट, 400 मीटर स्लो, आप किस तरीके से करेंगे, आप उस तरीके से कर लो। 2 मिनट या 4 मिनट फास्ट कर लो, या 4 मिनट स्लो कर लो, या 2 मिनट या 1-1 मिनट का सेट अपने वॉच के अंदर लगाओ, और 1 मिनट फास्ट दौड़ो, और या फिर 1 मिनट क्या दौड़ो, स्लो दौड़ो। तो उसके हिसाब से आपको ये वर्कआउट को फॉलो करना है। स्लो फास्ट हो गया, स्प्रिंट है,
स्प्रिंट की कोई दूरी ऐसी तय कर लो, मील से दूसरे मील तक इतना 100 मीटर हो गया, ये हो गया, या कोई निशान इस तरह का बना लो रोड के ऊपर, जिससे क्या है आप जो क्या है उसको समझ के, और उससे क्या है अपना जैसे 200 मीटर का स्प्रिंट लगा रहे हो, तो क्या है उसको लगाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो पहले से किए हुए होने चाहिए। आपके अंदर जो 200 या 100 के स्प्रिंट बहुत कम लगाने की वैसे कोशिश करें, फिर भी मैं जो पहले से किए हुए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो जो है कर भी सकते हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या है, इसमें क्या है 100 मीटर या 200 का इस तरह का कोई स्प्रिंट वगैरह ज्यादा लगाते हैं तो दर्द बनने की संभावना आपको ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैं अभी बता रहा था, कभी भी जब रोड पे आपका वर्कआउट चल रहा है, सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, यानी आप जैसे रेपिटेशन लगा रहे हो, यानी दो किलोमीटर के लगा रहे हो, या टाइम अपना लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, ये सारी चीजें वर्कआउट फॉलो करते करते आपका टाइम भी कम हो रहा होगा, तो उस दौरान आपको क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर जो दर्द अगर स्टार्टिंग हो गई तो वर्कआउट को वहीं पर रोकना है। अब ये जो बच्चे जो ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रेचिंग आपको पक्का करना है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी अभी जैसे मान लीजिए इनकी स्ट्रेचिंग हो गई है, तकरीबन स्ट्रेचिंग के और भी वीडियो आपने देखे हैं, तो स्ट्रेचिंग आपकी हो गई, उसके बाद में आपने जो है जो जैसे मैं अभी बता रहा था कि वर्कआउट आप फॉलो कर रहे हो। वर्कआउट जैसे हमारा कई बच्चों का इस तरह का पॉइंट था कि वर्कआउट हम कर सकते ही नहीं कर सकते हैं। वर्कआउट आप जो है रोड पर भी कर सकते हो, पर क्या है उसके तरीके आपके थोड़े से बदल जाएंगे, डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। ग्राउंड पे क्या है हमको आसानी होती है, जैसे इधर पर इस एरिया में जो बच्चे कर रहे हैं, क्या आसानी होती है, यहाँ पर इस तरह की आसानी रहती है कि हमारा 400 का ग्राउंड है तो एक राउंड लगा दिया, 400 का गया, 200 वहां पे अपने आप ही हो जाता है कि उसका आधा कर दो, 200 हो गया, 100 का वो कर दो तो फिर उसका भी क्या हो जाता है, हमको पता चल जाता है। यहाँ पर क्या है आपको थोड़ा सा क्या है दिक्कत इस तरह की आएगी कि पहले से कुछ निशान चुनिंदा इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है। फिर जब दो चार बार आप कर लोगे तो आपके उसमें शामिल हो जाएगा, हैबिट में शामिल हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। वर्कआउट से संबंधित बात हो गई। अभी अभी जैसे आपके जैसे बाजू में जैसे बताया कि घुटने में और एंकल में दर्द बन गया, तो इससे पहले एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, तो उसमें क्या है आपको वर्कआउट को अपने को रोकना है, और आपके जैसे यहाँ पर काफ में यहाँ पर है इस एरिया में प्रॉपर जूते के साथ रनिंग करते रहो। और यदि सेगा का इस्तेमाल कर रहे हो तो अभी सेगा को बदली कर दो, जिनके दर्द है पहले उसको बदली कर देना, उसके बाद में ही अपनी कार्रवाई करना है, ये चीजें, ठीक है ना। अभी इस पे जो है आपको क्या क्या नहीं करना है ये चीजें समझ लो। खास तौर पर इस रोड के ऊपर क्या है आपको जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, ज्यादातर ध्यान देना, जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल भी नहीं करोगे। अभी जैसे देखो यहाँ पर जो है क्या है कौन सी एक्सरसाइज वगैरह आपको नहीं करनी है, जिस तरह से आपको अभी हम ये बच्चे बताएंगे। यहाँ ये लड़का करके दिखाओ बेटा, चलो रेडी स्टार्ट। जैसे जंपिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। जंपिंग जिससे क्या है यानी क्या कहता है आपके घुटने पर अटैक हो, एंकल पर अटैक हो, इस तरह की एक्सरसाइजें आपको ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि सीधा धमक लगेगी, इसके अंदर क्या है दर्द आपके अंदर बनेगा। और क्या है अगला, इसमें क्या है इस पर दौड़ते समय आपका बॉडी का पोस्चर क्या है सही होना चाहिए। बॉडी पोस्चर का मतलब स्टॉप, ठीक है ना। जंपिंग एक्सरसाइज में कुछ भी हो गई जैसे ये, अब जैसे जंपिंग भी कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है घुटना फोल्ड नहीं हो रहा है ना मेरा, कर भी रहे हो तो क्या घुटना आपका फोल्ड होना चाहिए, जैसे हल्का हल्का इन बच्चों को हो रहा था ऐसे हल्का सा भी फोल्ड हो रहा है, तब भी क्या है आप कर सकते हो। फिर भी क्या है इन एक्सरसाइजों को करने की आपकी कोशिश नहीं होनी चाहिए। और फिर जब रोड रनिंग वगैरह कर भी लेते हो तो उसके बाद में जैसे देखो यहाँ पर ये पीछे वाला एरिया है, ये देखो ये यहाँ पर कहीं पर भी मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, एबीसी ड्रिल्स वगैरह करने के लिए। एबीसी ड्रिल्स करके दिखाओ कौन सी, ठीक है ना। हाँ उनको एबीसी ड्रिल कर दो। देखो यहाँ पर रोड है, थोड़ा ट्रैफिक है, इस चीज के लिए सभी को खेद है, ठीक है ना, थोड़ा आवाज वगैरह आ रही होगी। चलिए हाँ, अब जैसे एबीसी ड्रिल्स वगैरह कर रहे हो तो रोड पर थोड़ा सा क्या है वाहनों का भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तो करने के लिए एक उदाहरण के लिए था आपके लिए, आपको समझना है। कहीं थोड़ा सा कहीं वैसे हल्का सा कच्चा सा ट्रैक मिल जाता है या कहीं खाली जगह मिल जाती है, जैसे बच्चे हमारे ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं, तो कच्चे ट्रैक पर ही ये चीजें करने की कोशिश करें, कच्चे फील्ड पर ही करने की कोशिश करें। जो जैसे क्या जैसे मान लीजिए एबीसी ड्रिल्स के अंदर हो गई, ए स्किप हो गई, बी स्किप हो गई, छोटी हनी हो गई, बड़ी हनी हो गई, और भी बहुत सारी है। पर क्या है इनको ज्यादा आपको रोड के ऊपर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। रोड छोड़ करके कहीं कहीं थोड़ा सा फील्ड मिल जाता है उस एरिया में करें। बॉडी पोस्चर अभी क्या है वहां पर क्या है आपका सही होना चाहिए। यहाँ पर क्या है जैसे ही आपकी स्पीड ब्रेक होगी आपके घुटने के अंदर दर्द बनेगा, एंकल के अंदर दर्द बनेगा, ये चीज का ध्यान रखना। सिन पेन भी बनेगा, ठीक है ना। जैसे आप दौड़ रहे हैं
खड़े खड़े दौड़ रहे हैं, ये बिल्कुल, ये मतलब घुटने में जब तक आपके में खम नहीं है, जब तक आपका बॉडी पोस्चर प्रॉपर, जब तक आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है, तो मैं कह रहा हूं इस पर रनिंग आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी स्पीड ब्रेक होगी, यहाँ पर स्पीड ब्रेक कैसे होती है, देखो ये जब आप दौड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा क्या है, ये लग रहा है, और यहाँ पर घुटने पर अटैक हो रहा है, एंकल पर अटैक हो रहा है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या है, बॉडी पोस्चर आपका ये होना चाहिए, बिल्कुल ये, ठीक है ना। ये यानी ये चलने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, जब दौड़ते हो तो एकदम से ये पीछे वाला पैर उठ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, पीछे वाला पैर उठ रहा है, ये आगे को बढ़ते हुए, यानी क्या करना है, आगे को बढ़ते हुए, और पीछे वाले जो पंजे से क्या है, इसको ढकेलना है, और ये वाला हिस्सा पैर का, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पर टिकना चाहिए फर्स्ट में, ठीक है ना। पूरा एकदम से ये नहीं है कि सीधा क्या है, आपकी एड़ी लग रही है, सीधा एड़ी पे यदि आप यहाँ पर दौड़ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपके दर्द 100% गारंटी के साथ आपके दर्द बनेगा जब आप रोड पर दौड़ रहे हैं। तो इस वजह से क्या करना है, आपको कभी भी ध्यान देना, आपका जो है बॉडी पोस्चर यहाँ पर सही होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, दौड़ना है। और इन चीजों को मद्देनजर रखोगे, यदि आप ये पूरी जो टिप्स बताई, इन चीजों को मद्देनजर रखोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपके दर्द कभी नहीं बनेगा। और बाकी की चीजें इस तरह से, जैसे आपको प्रॉपर अपने डाइट टिप्सों का ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज का, रनिंग शूज का ध्यान रखते हुए, और जितनी भी चीजें बताई गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इस तरह से आप जो अपनी रनिंग को अच्छा करके और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।